मेरे प्रिय बंधुओं, कुछ समय से आप अकारण भय की गिरफ्त में फंस चुके हो। बिना किसी कारण हो रहे इस डर व भय ने आपकी मनोदशा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चाहने के बावजूद आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। नुकसान, दुर्घटना व मृत्यु के डर से भयभीत होना आपकी वर्तमान सबसे बड़ी परेशानी है। अकारण होने वाला भय आपकी तरक्की में भी बाधा बन रहा है। इसी कारण आपका कैरियर भी सिमटता जा रहा है और इसी कारण आप अपने करीबी लोगों पर भी संदेह व शक करने लगे हो। सच्चाई यह है कि यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उस झूठ को संभालने के लिए अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हो। अकारण यानी कि बिना किसी कारण होने वाले भय ने आपके जीवन में बेहोशी का आलम खड़ा कर दिया है। गौर से देखो, आपका मन एक अज्ञात मूर्छित अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि विपरीत हालातों में भी आप दूसरों को वेरी फाइन बता रहे हो। यदि थोड़ा बहुत भी होश हो तो आप पूछने वाले को बहुत बढ़िया कह ही नहीं सकते। आपकी तेज हो रही सांसें व लगातार बढ़ रही दिल की धड़कन बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक है कहना आपकी आदत बन चुकी है। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। आपके मन की उलझनों का मुझे एहसास है। आपने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप चाहते थे कि अपनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। आपने निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया। जिन पर सब कुछ न्योछावर किया वे आपकी झूठी तारीफ भी नहीं कर सके। परायों को तो आप फिर भी भूल जाते हो, लेकिन अपनों की चोट आपको रह रहकर याद आती है। नापसंद होते हुए भी जिन्हें अपनाया, आज उनके चेहरे भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आपने चुप रहने का रास्ता चुन लिया, लेकिन मौजूदा समय में ये चुप्पी अकारण भय का रूप ले गई। नसीब ने जब भी साथ देने का मन बनाया, बगल में पड़ी बदनसीबी सामने आकर खड़ी हो गई। इन हालातों में आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जिन बातों को आप नज़दीकी लोगों से शेयर करते हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचने से पहले कर्ज संबंधी, दान संबंधी, खर्च से जुड़ी व बेचने संबंधी, रिश्तों से जुड़ी, खुशियों से जुड़ी व व्यापार संबंधी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा न करें। न जाने किसकी नज़र
किस बनते काम पर पड़ जाए। महाविद्वान चाणक्य के अनुसार सफलता से पूर्व कुछ बातों का किसी दूसरे को आभास तक नहीं होना चाहिए। भावुकता के कारण महत्वपूर्ण मौके भी आपके हाथ से निकल गए। दूसरों पर भरोसा करने के कारण आपकी ताकत ने कमजोरी का रूप ले लिया। हालांकि आप गलत नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने आपकी शराफत व भावुकता का नाजायज फायदा उठा लिया। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में बदलाव की प्रबल संभावना है। बेकार की बातों में समय नष्ट न करें, पूरे हौसले से आगे बढ़ने का कष्ट करें। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमारे अंदर आप लोगों के संपर्क से आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अप्रैल महीने का राशिफल सुनाऊं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने सभी राशियों के संबंध में जो शास्त्र में निश्चित उपाय हैं वे YouTube पर हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से, जिसकी स्थापना हाल ही में की है, कृपया आचार्य जी दिल से नाम के इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें और यदि उपाय पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि का राशिफल इस प्रकार है। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे नए अनुभव आपको प्राप्त होंगे जिनसे आपके मन में एक नया उत्साह पैदा होगा। कारोबार में, व्यापार में दौड़ धूप बढ़ेगी। कुछ परिवर्तन के साथ साथ इस बार आपके व्यापार में विस्तार होगा। नए प्रस्ताव आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। फैसला लेने में आलस्य न दिखाएं और टाल मटोल न करें, क्योंकि कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। अधिकारियों व सरकार का पूरा सहयोग मिलने की संभावना है। इस महीने गृहस्थ की गाड़ी धीमी रहेगी। संतान की चिंता व संतान के कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आजीविका क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ कोई पुराना धन या लेनदारी में आपको सफलता मिलेगी या रुका हुआ धन भी मिल जाएगा। यात्राओं में सचेत रहने की जरूरत है। आलस्य के कारण गृहस्थी प्रभावित हो सकती है। साझेदारी से जुड़े कामों में आमदन कुछ कम होगी। हिस्सेदारों से भी आपके मतभेद बन सकते हैं। विरोधियों से सावधान रहें। सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है वह कायम होगी। बहन भाइयों व कुछ नए रिश्तेदारों का इस महीने आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पहले की बजाय कुछ बेहतर रहेगा। छोटी मोटी शारीरिक कष्ट या परेशानियां घट सकती हैं। व्यापार में अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ेगी। सहयोगी काम आएंगे। धर्म कर्म में कुछ समय आपका व्यतीत होगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन पदोन्नति व धन लाभ का रास्ता खुलेगा। तकनीकी विषयों से जुड़े लोग आर्थिक मुनाफा कमाएंगे। तेलों, घी सहित विभिन्न तरल पदार्थों के कारोबारी मंदे की मार झेलेंगे। अनाज, दालों, धान, लोहा व्यापारी इन्हें मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। कपड़ा, हौजरी व्यापारी मंदे में ही रहेंगे। सराफा व शेयर बाजार से जुड़े लोग मंदा तेजी की परेशानी से पीड़ित रहेंगे।
भवन निर्माण सामग्री के कारोबारियों को कुछ घरेलू व कुछ व्यापारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फल सब्जियों सहित मेवा व्यापारी अच्छा लाभ कमाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों की दिक्कतें इस महीने कम होंगी। थोक व्यापारी मध्यम श्रेणी का लाभ कमाएंगे, जबकि खुदरा व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। नए काम की शुरुआत के लिए रवि, चंद्र, बुध व शुक्रवार ये चारों शुभ रहेंगे। वाहन की खरीदारी सोम व शुक्रवार को करें। व्यापार संबंधी यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी। शिक्षकों, विद्यार्थियों, वकीलों का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। संगीतज्ञों, लेखकों, चिकित्सकों, इनका आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। स्त्री व गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा। पड़ोसियों से तनाव बन सकता है। रिश्तेदारी में सुख मिलेगा। इसके अलावा महीने के अंत के अंदर विदेश संबंधी जो आपके काम हैं उनमें तरक्की होगी। किसी के सहयोग से बिगड़े हुए कार्य भी सुधर जाएंगे। कारोबार में अचानक बड़े विस्तार का योग है। बैंक व कर्ज से जुड़ी परेशानियां इस माह बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये महीना आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। माँ जगदम्बा भगवती आपकी सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।